अरे पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए और गीत के भाव को समझिए। गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर ब्रह्म रूप है। 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 पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। गुरु ब्रह्मा विष्णु रुद्र पर ब्रह्म रूप है। पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। पर ब्रह्म रूप उनके कर्तव्य अनूप है। कर देंगे वे उद्धार, आओ गुरु चरणों में। कर देंगे वे उद्धार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। गुरु के श्री चरणों में स्वार्थ रहित प्यार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। निर्मल है प्यार विमल गंगा की धार है। मिलता है माँ का दुलार, आओ गुरु चरणों में। मिलता है माँ का दुलार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार, आओ गुरु चरणों में। पाओगे जीवन का सार,
तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। होते हैं दोष दूर जगते हैं सद्विचार, 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 जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार, होते हैं दोष दूर जगते हैं सद्विचार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार, जगते हैं सद्विचार मिलते हैं संस्कार, होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में, होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में। भव बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, भव बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, मन में उल्लास छाए साहस अपार आए, मन में उल्लास छाए साहस अपार आए, भव बाधा दूर होए मन में उल्लास छाए, मन में उल्लास और साहस अपार आए, मन में उल्लास और साहस अपार आए, नव बल का होता संचार आओ गुरु चरणों में, नव बल का होता संचार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में 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 गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, पाओगे जीवन का सार आओ गुरु चरणों में, मिलता है माँ का दुलार आओ गुरु, मिलता है माँ का दुलार आओ गुरु चरणों में, होता है जीवन सुधार आओ गुरु चरणों में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बोलिए वंदनिया माता जी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तो हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि ऐसा अवसर मिल रहा है गुरु जी से जुड़ने का। अब जुड़ने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो ये है कि रास्ते से कोई आदमी जा रहा हो अथवा कोई स्त्री जा रही हो, आप अपने मन से मान लीजिए कि वो हमारा भाई बन गया, वो हमारा पति बन गया, वो हमारी पत्नी बन गई। केवल मान लेने भर से तो नहीं बन जाएगी है?
ठीक है, वो भी मान ले कि आप उसकी बहन बन गई, आप भी मान ले कि आप उसके भाई बन गए, लेकिन ये तब माना जाएगा वास्तव में जब आप राखी बांधेंगे, वो बंधाएगा, तब एक सामाजिक प्रमाणिकता मिल जाएगी कि हाँ अब ये भाई बहन। उसी तरीके से कोई स्त्री अपने मन में मान ले कि हम ये हमारे आज से पति हैं, कोई पति मान ले कि ये हमारी पत्नी है, बन तो आप उसी समय गए, पर क्या वो पति पत्नी का रिश्ता माना जाएगा? वो तो तब माना जाएगा ना जब आप 7 फेरे लेंगे समाज के सामने, समाज के साक्षी में, तब वो रिश्ता समाज की दृष्टि में होता है। और अगर आप समाज की दृष्टि में विवाह न करें, केवल मान करके आप रहना प्रारंभ करें, तो समाज रहने नहीं देगा, तमाम तरह की बातें होंगी। हाँ ये भी है कि आप मन से भले न मानिए, लेकिन 7 फेरा ले लीजिए तो मान लिया जाता है कि ये पति पत्नी बन गए हैं। उसी प्रकार आप यहाँ आए, आपने गुरुजी को माना तभी तो आए, आप गायत्री माता को मानते हैं तभी तो आए, पर ये मान लेने भर से आप जुड़ गए ऐसी बात नहीं है। इसके लिए कुछ कर्मकांड करने पड़ेंगे, कुछ परंपराएं निभानी पड़ेंगी, और वो परंपरा बिल्कुल 7 फेरे वाले जैसी होगी। और वो ऐसी होगी कि कल रविवार के दिन सवेरे जब आप यज्ञ में आएंगे तो यहाँ दीक्षा संस्कार कराया जाएगा, और उस दीक्षा संस्कार में जो सम्मिलित होंगे तब दुनिया मानेगी कि भैया ये गुरुजी से जुड़ गए। वरना तो आप चिल्लाते रहिए, ठीक है आपके और गुरुजी के संबंध हो जाएंगे, गुरुजी को तो मन से आपने स्वीकार कर लिया, गुरुजी ने आपको अपना मान लिया, पर जो परंपरा है उसका निर्वहन भी होना चाहिए। वो परंपरा इसलिए ताकि भविष्य में भी लोग उसका अनुसरण करते रहें, वरना तो मानने मनाने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। दीक्षा संस्कार की परंपरा भी चलती रहनी चाहिए। व्यासपीठ के समक्ष आप यहाँ उपस्थित हैं तो ये सत्य है कि आपने गुरुजी के विचारों को स्वीकार कर लिया, आपने प्रज्ञा पुराण को स्वीकार कर लिया, तभी तो आप 2-3 दिन 4 दिन आए। ना स्वीकार करते तो फिर आते ही क्यों? तो इसलिए अब तो आपने भी मान लिया और आपको गुरुजी ने यहाँ बुलाकर गुरुजी ने भी मान लिया, तो अब इस संबंध को समाज के सामने स्थापित करने के लिए सवेरे दीक्षा संस्कार में आकर के बैठना भी पड़ेगा। आप बोलेंगे साहब इतनी देर तक आप कह रहे थे तो दीक्षा लेने के लिए, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये दीक्षा लेना ही बचा है। मानो एंगेजमेंट हो गई, मुंह दिखाई हो गई, गोद भराई हो गई, सब हो गया, खाली 7 फेरा बचा है। तो क्या यहां से रिश्ता तोड़ देंगे, उससे पीछे हट जाएंगे? तो फिर हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा? विचार करके देखिए। फिर आपके मन में दीक्षा से संबंधित तमाम तरह के प्रश्न होंगे कि महाराज प्याज लहसुन नहीं खाना है आज से। तो मैं आपको व्यासपीठ से कहता हूं दीक्षा का संबंध प्याज लहसुन से है ही नहीं है। अगर आप 2 किलो प्याज खाते हैं तो कल 4 किलो खाइए, खा के आइए। लहसुन छील के खाते होंगे, छिलका सहित खाइए, कोई परेशानी नहीं। दीक्षा का संबंध प्याज लहसुन से। हाँ प्याज लहसुन इसलिए मना किया जाता है कि भाई तामसिक प्रवृत्ति का है, उससे तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण बढ़ता है तो इसलिए साधना के क्षेत्र में उसको खाने के लिए मना किया जाता है कि भाई साधना से आप सतोगुण बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप जो है तमोगुण के भोजन करें तो फिर साधना का लाभ नहीं मिलेगा। पर दीक्षा में प्याज लहसुन बंद कर देना ऐसी बात तो कहीं नहीं लिखी गई है। आज तक तो हमारे नजर में किसी शास्त्र में नहीं आई। हाँ भविष्य में आ जाएगी तो हम आके आपको कहेंगे, पर अभी तो हम यही कह रहे हैं कि दीक्षा में प्याज लहसुन रोकना या मना करना आवश्यक नहीं है। हम लोग खुद प्याज लहसुन खाते हैं। अभी भाई साहब सवेरे पकौड़ी का नाश्ता कराए, मजा आ गया। अब याद न दिलाओ आप, उसमें भी था कुछ प्याज लहसुन। हाँ अनुष्ठान आदि के समय हम लोग भी बचाते हैं। नवरात्रि का अनुष्ठान हो जाए, कल एकादशी का व्रत है, कहाँ गए हमारे हरिओम भाई साहब? कल व्रत है, कल पकौड़ी मत दे देना, हाँ नहीं तो धर्म संकट की स्थिति आ जाएगी।
तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि आप प्याज लहसुन के डर से अगर गुरुजी से नहीं जुड़ेंगे तो ये तो बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए गुरुजी प्याज लहसुन के लिए मना नहीं करेंगे, खाओ। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि महाराज हम वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो आज से नहीं खाएं। कुछ लोग होंगे इसमें जो मांसाहारी होंगे, हैं क्या ऐसे लोग? जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं है? अगर होंगे तो नहीं उठाएंगे, पर मैं उनको अंदर की बात बता देता हूं कि आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आप हफ्ते में 2 दिन खाते हैं तो अब आप 4 दिन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया वो गुरु कैसा जो आपका खाना पीना ही बदल दे, आपके खाने पीने में कबाहट कर दे। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। आप अगर मांस मछली खाते हैं खाइए, अगर आपको लगता है कि खाना चाहिए तो खाइए, और तभी तो खा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि खाना चाहिए। अच्छा, जमाना बदल रहा है, आजकल कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और जो कुत्तों को खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि खाना चाहिए तो खाइए। दीक्षा का संबंध खाने पीने से नहीं है, खाइए। आपको क्या लगता है कि आप दीक्षा नहीं ले रहे हैं तो खाने का अधिकार मिल गया, और दीक्षा ले लिया तो अधिकार छिन गया? ऐसी बात नहीं है। दीक्षा का संबंध खाने पीने से नहीं है। आप खा सकते हैं। और एक बात और तो मैं हर जगह कह देता हूं, यहां फिर से कह रहा हूं, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप किसी से कहेंगे नहीं। हमें वादा तो करना पड़ेगा, नहीं हम ऐसे नहीं बताने वाले। हाथ उठाओ जरा आप लोग, प्रॉमिस करो कि आप किसी से बताएंगे नहीं। पक्की बात? हाथ नीचे करिए। एकदम दांत मत दिखाइए, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। एकदम शांत हो जाइए। देखो, अंदर की बात बता रहे हैं, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, किसी से कहना भी मत आप। और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आप नहीं कहेंगे। अगर कोई पीता होगा तो वो भी दीक्षा ले सकता है। हाँ, दीक्षा का संबंध शराब पीने से, सिगरेट पीने से क्या है? अगर आप 1 बोतल पीते हैं तो 2 बोतल पीजिए। दीक्षा लेने के लिए कहीं नहीं लिखा है कि शराब नहीं पीना है, मांस मछली नहीं खाना है, और प्याज लहसुन छोड़ देना है, पूड़ी पकौड़ी नहीं खाना है। अरे मर जाएगा आदमी। लेकिन दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। और मनुष्य जन्म ही मिला है इसलिए कि हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। और एक बात और आप जान लीजिए कि जब आदमी कोई अच्छा काम करता है तो वो बिना किसी के बताए करता है। ठीक है ना? अगर आप घर में देखा होगा आप लोगों ने कि लड़की की शादी वादी ढूंढी जाती है तो पहली बार कोई देखने आता है तो किसी से चर्चा नहीं होती। लोग सोचते हैं पता नहीं तय होगा कि नहीं होगा, बात फैल जाएगी, और मना कर दिया तो बड़ी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। इसलिए जो लोग अच्छा काम करते हैं वो बिना किसी के बताए करते हैं। जब हो जाता है तब बुद्धिमान लोगों का ये निर्णय है कि काम जब हो जाए तब सबको पता चलना चाहिए। जब कार्ड छप जाए, निमंत्रण बढ़ जाए, तब दुनिया जाने अरे इनके लड़का ब्याह तय हो, तब पता चले। तो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए आप अपने घर जाइएगा तो किसी से ये मत कहिएगा कि हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, वरना सबसे पहले घर में वाले अड़ंगा डालेंगे। ये तुम्हारी उम्र है दीक्षा लेने की? अरे ये तो सब वृद्धावस्था में लिया जाता है। वृद्धावस्था में कब लिया जाता है? जब भाई सीढ़ियां भी आप नहीं चढ़ पाएंगे तब लेंगे। मान लीजिए आप 70 साल के हो गए, घुटना काम नहीं कर रहा है, तो कैसे ऊपर आएंगे दीक्षा लेने? दीक्षा लेने का यही समय है। ध्रुव ने 5 वर्ष में दीक्षा ली थी, प्रहलाद ने गर्भ में दीक्षा ली थी, तब जाकर के उन लोगों का कल्याण हुआ था। तो इसलिए आप किसी से चर्चा मत करना कि हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, वरना आप चर्चा करेंगे तो पता है क्या होगा। जैसे मान लीजिए दीदी हैं बगल में, माता जी से कहेंगी कि चाची आप दीक्षा लेंगी कल, तो चाची कहेंगी ना ना भैया अभी तुम्हारे चाचा नहीं हैं, अभी अब आएंगे तो हम फिर अगली बार कभी ले लेंगे। तब दीदी कहेंगे अच्छा चाची जब आप नहीं ले रही हैं तो हम नहीं लेंगे, जाने दीजिए हम भी अगली बार लेंगे। अगली बार कौन देखा है भाई? गारंटी है अगली बार की? तो इसलिए कोई अगर आपने किसी से कह दिया तो पहले आपका मनोबल तोड़ देगा।
और उसके बाद फिर आपका निर्णय बदल जाएगा। इसलिए हम आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि कौन कौन दीक्षा लेगा, हाथ उठाइए, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो सब लोग जान जाएंगे। इसलिए अपने दिल की बात दिल में ही दबा के रखिए। जब आप सवेरे यहाँ आएंगे तो सबको खुद ही पता चल जाएगा दीक्षा लेना। और पता चला जो आपको आज रात में मना करे और कल सवेरे आके दीक्षा ले ले और आप न ले पाए, तब तक कलेजा एकदम जल करके राखी हो जाएगा, ये जान लीजिए। इसलिए ना किसी से चर्चा नहीं करना है। अच्छा काम जब हो जाए तब दुनिया को पता चलना चाहिए। गुरुजी ने सबको जता करके 24 लाख का पुरस्चरण नहीं किया, जब कर लिया तब सबको पता चला। गुरुजी ने किताब लिखने से पहले सबको नहीं बताया कि भैया सुनो सुनो हम लिखने जा रहे हैं। जब अखंड ज्योति लिख दी, प्रकाशित हो गई, तब सबको पता चला। इसी प्रकार जब आप दीक्षा ले लेंगे तब दुनिया को पता चलेगा, तब दुनिया आपका अनुसरण करेगी और वो भी गुरुजी से दीक्षा लेगी। आपको करना क्या है? केवल ये करना है कि सवेरे जब 8 बजे यहाँ यज्ञ प्रारंभ होगा तो आपको आ जाना है। यहाँ दीक्षा सेट मिलती। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सवेरे यहाँ पे दीक्षा सेट मिलेगा, लगभग 100 रुपए का हो। 100 रुपए होगा आप लोग के पास? किसके किसके पास 100 रुपया होगा? खाली एक लोग के पास 100 और बाकी सब दलिद्र बैठे। देखो देखो, हाथ कोई नहीं उठा रहा है। हम समझ गए आप हमारी बात मान रहे हैं। ताली बजाइए इसी बात पर। वाह भाई वाह। ये लोग जान रहे हैं हम उठा देंगे तो पता चल जाएगा, अरे ये तो 100 रुपया वाले हैं, इसका मतलब कर लेंगे। ना एकदम उठाना नहीं है। तो आप 100 रुपया लेके आएंगे, दीक्षा सेट खरीदेंगे और दीक्षा सेट लेकर के यज्ञ कुंड के पास बैठ जाएंगे और आपके जीवन में गुरुजी का वरण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा और हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। तो दीक्षा लेने के बाद फिर भाई साहब करना क्या होगा? केवल 2 काम करना, केवल 2 काम। अगर आप ये 2 काम कर सकते हो तो दीक्षा ले लेना, और ना कर सकते हो तब तो मैं कहूंगा मत लेना है। कि शादी का रिश्ता निभा ना सके और शादी कर ले और बाद में तलाक हो जाए, इससे अच्छा भैया ब्याह मत करो। समझ रहे हैं ना? तो 2 काम कौन सा? बोले पहला ये कि आपको गायत्री मंत्र आना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना आना चाहिए। कितना करना है ये गुरुजी नहीं तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। आपको जितना समय मिले आप उतना करेंगे, आपको जितना मन लगे आप उतना करिए। अब मन अटका हो कि दूध कहीं बह ना जाए और आप माला लेके जप करें तो माला करने से लाभ मिलेगा? 2 ही बार जप करें, 3 बार जप करें, 1 ही माला जप करें, लेकिन पूरी ईमानदारी से करें। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो, फिर मैं ध्यान से कहता हूं, यह आवश्यक नहीं है कि आप 5 माला करें, 10 माला करें। आप शुरुआत तो करें, 5 बार जपिए, 10 बार जपिए, 1 माला गायत्री मंत्र का जप करिए, केवल उतना ही बहुत है। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप करना जानते हो, एक काम। और दूसरा काम, गुरुजी का साहित्य पढ़ना। तो आप कहेंगे साहब पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने आज सवेरे भी बताया था और आपको भी बता देते हैं कि आपको किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस आप अपने घर में मोबाइल तो होगा ही, YouTube खोल लेना और YouTube पर जो है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को हम 8 बजे पढ़ाते हैं। कितने बजे? तो आपको बाद में भी समय मिले तो आप सुन सकते हैं, ठीक 8 बजे। आप उस पे अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करिए, आपको गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी का एक चैनल मिलेगा, उसमें गुरुजी का साहित्य हम पढ़ाते हैं। अब तक 1038 दिन हो गए और 90 किताबें गुरुजी की हमने उस पे पढ़ाई हैं। वो सारी किताब उसमें हैं, आप उसको सुन सकते हैं। और फिर हमारे शांति कुंज का भी YouTube चैनल है, आप शांति कुंज लिख करके सर्च करें तो गायत्री परिवार के सारे कार्यक्रम, परम पूज्य गुरुदेव के सारे प्रवचन और विचार उस पे आते हैं। मोबाइल का जमाना है, किताब पढ़ने की क्या जरूरत? मोबाइल लगाइए, रोटी बेलते रहिए, सुनते रहिए, बाथरूम में कपड़ा धोते रहिए और मोबाइल में स्वाध्याय करते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए। केवल ये 2 काम
जो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो और गुरुजी के साहित्य को पढ़ सकते हो अथवा यूट्यूब में सुन सकते हो। अब जो दो काम कर सकते हैं वो सवेरे आकर के दीक्षा ले सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो सवेरे आइएगा भी मत, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें जरूरत ही नहीं। हम भले 21 लोग यज्ञ करेंगे, हम ही लोग कुंड पे जाके बैठ जाएंगे। अगर दो काम भी आप नहीं कर सकते तो आपका यहाँ 5 दिन आना एकदम बेकार है। ये हम सत्य बताते हैं। हमें इस बात का तनिक भी लोभ नहीं है कि हमारी कथा में 1000 की भीड़ हो। 100 कौरव धरती के भार, पांडव 5 हमें स्वीकार। 5 व्यक्ति भी कोई ऐसा आ जाएगा जो गायत्री मंत्र जपने का आश्वासन देगा, गुरुजी के साहित्य को पढ़ने का आश्वासन देगा, तो हमसे बड़ा धनी कथावाचक कोई नहीं होगा। और यहाँ 5000 आकर के बैठे हों और कोई गायत्री न जपे तो वो हमें पसंद नहीं है, ये आप जानते हैं। अब गायत्री जपना कैसे है? केवल आपको इतना ही करना। आप बोलेंगे साहब समय नहीं मिलता, हम भी जानते हैं समय नहीं मिलता, हम लोग भी गृहस्थी वाले हैं, हमने भी अपने घर में महिलाओं को देखा है समय नहीं मिलता। लेकिन 2 समय ऐसा है जो सबको मिलता है। पहला, जब आप सो करके उठते हैं। क्या करते होंगे सोकर उठने के बाद? कोई काम है उठते ही? आप अगर गहराई से चिंतन करें तो नींद खुलने के बाद 5-10 मिनट आपको बिस्तर पर पक्का समय मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो एकदम स्प्रिंग की तरह खुदक के उठेगा सीधे किचन में, ऐसा कोई नहीं होगा। वो पहले उठेगा, अंगड़ाई लेगा, 3-4 बार कमर तोड़ेगा, हाथ पैर फैलाएगा, आंख मलेगा, उठेगा, इधर उधर देखेगा, जमीन पे खोजेगा, पैर रखेगा, लाइट जलाएगा, पंखा चलाएगा, दरवाजा खोलेगा, तब न बाहर जाएगा। तो आप उठिए, नींद जैसे खुल जाए बस उठ करके तन कर अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। बैठिए, मान लीजिए आप बिस्तर पे ही बैठे हैं, अरे सही में बैठिए ना, तन करके झुक करके बैठे हैं बुड्ढों की तरह। कायदे से एकदम मेरुदंड को सीधा कर लीजिए अच्छे से एकदम। अब दोनों उंगलियों को आप ऐसे कर लीजिए और अपने घुटने पर रख लीजिए। आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नींद लगी रहेगी, वो खुलेगी कहां, बंद रहेगी। तो आप सोच लीजिए कि आप सो रहे हैं, आंख बंद कर लीजिए। अरे बंद करिए, देखे ही जा रहे हैं आप लोग, बाद में हमको देख लीजिएगा। अभी हम हैं 1-2 घंटे यहाँ। अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और बंद करने के पश्चात बस अपने हृदय में गुरु जी का ध्यान कर लीजिए, या गुरु जी को छोड़िए, आपको जो भगवान अच्छे लगते हो, कृष्ण, राम, हनुमान, शिव जी, माँ गायत्री, माँ दुर्गा, आपके जो पसंदीदा भगवान हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, नेत्र बंद कर लीजिए और अपने हृदय में अपने भगवान, अपने परमात्मा का ध्यान करिए। सब लोग करें बिल्कुल ऐसा ही। दोनों घुटनों पर अपने हाथों को रख लीजिए। एकदम शांत चित्त होकर के नेत्र बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, अपने हृदय में अपने परमात्मा का ध्यान करिए। आपका हृदय परमात्मा के प्रकाश से भर रहा है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा भगवान के तेज से, प्रकाश से परिपूर्ण हो रही है। अब मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ये उच्चारण करते समय ना आपकी जीभ हिले, ना आपके होठ हिले, ना आपका कंठ हिले, बस मन ही मन गायत्री मंत्र बोलना है। हम यहाँ से बोलते हैं, आप मन ही मन गायत्री मंत्र को दोहराइए और एक ही बात का ध्यान रखें कि हे मेरे ईश्वर, आपकी कृपा से आज के दिन का जीवन मिल रहा है। आप तो हमें सदैव याद रखते हैं, हम दिन भर आपको अपने हृदय में याद रखें, अपने मन में आपको बसा करके रखें, बस इतनी ही प्रार्थना है। हमारे हर कर्म में, हर चिंतन में आप हों, हमारी हर यात्रा में आप हों हमारे साथ, बस इतना ही भाव करें और मन ही मन गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः
धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस लीजिए, मन ही मन अपने भगवान को प्रणाम करिए, हाथ जोड़ करके, और अपने नेत्रों को सहला करके खोल लीजिए। सहज मुद्रा में वापस आ जाइए। इतना ही आपको सवेरे 5 बार करना है। बोलो टाइम नहीं मिलेगा इतना करने का? मिल जाएगा। और जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो सोने से पहले भी यही कर लीजिए। गिरते ही तो नहीं मर जाएंगे, थोड़ी देर तो नींद में आने से पहले जगे ही रहेंगे। तो सोने से पहले भी अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और भावपूर्वक 5 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए और अपने मन में भगवान से इतनी प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, आज दिन भर हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करिए। आज मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ गया, आज हमने इसको गाली दे दी, इसको डांट दिया, कल से ऐसा नहीं करूंगी, बस प्रभु माफ करिए। इतना तो कोई भी कर सकता है। फिर से कह दूं, अगर इतना नहीं कर सकते तो कल सवेरे मत आना। फिर हम मुंह नहीं देखना चाहेंगे और ना अपना दिखाना चाहेंगे। बात कड़वी अवश्य लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप 5 दिन तक सुने और सुनने के बाद इतना भी न कर सके तो फिर आवश्यकता नहीं है अपना समय बर्बाद करने की, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं हो रहा है। इतना ही कर लेना, और अगर इतना कर सके तो आप सवेरे आ जाइएगा, यहाँ पे दीक्षा में बैठ जाइएगा। ध्यान रहे, बताना किसी को नहीं है। कल एक माता जी कह रही थी कि पति पत्नी साथ में फेरा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मरते क्यों नहीं है? भाई जन्म भी तो नहीं लेते साथ में। तो दीक्षा लेने के लिए पति का होना अथवा पत्नी का होना साथ में ये आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा सबकी अलग अलग होती है। 15 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति आकर के दीक्षा ले सकता है, चाहे शादी हुई हो चाहे नहीं, चाहे पति हो चाहे न हो, चाहे पत्नी हो चाहे न हो, कोई हो या ना हो, ये अपनी यात्रा है। गुरु जी से जुड़ जाइएगा तो बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। फिर किसी चीज का जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये जान लेना। ये बिल्कुल वैसा ही है, गर्मी का मौसम आ जाए तो गर्मी से बचने के लिए व्यक्ति पंखा और कूलर और एसी चला लेता है। तो एसी पंखा चलाने से गर्मी समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन गर्मी का असर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु जी से जुड़ जाता है उसके जीवन का दुख दर्द कष्ट खत्म हो जाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका असर जरूर खत्म हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, ये आप जान लेना पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये करके देख लें। तो आपको करना बस ये है कि सवेरे 8 बजे आना है, दीक्षा लेनी है। और कल का कार्यक्रम अंतिम है, हम लोगों की विदाई भी है। तो कल अंतिम मिलन है, भविष्य में फिर पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। तो आपको करना इतना है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी हमारे प्रति स्नेह होगा तो आप इतना ही कर लेना, बस बात बन जाएगी। हमारा यहाँ आना आपको सुनाना सार्थक हो जाएगा और आपका यहाँ आकर सुनना सार्थक हो जाएगा। यही सबसे अच्छी और सबसे सच्ची दक्षिणा होगी व्यासपीठ के प्रति आप सबकी। हाँ, भगवान राम के 3 गुरु थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। अलग अलग विषय के अलग अलग गुरु होते हैं, इसलिए जहां भी श्रेष्ठता दिखे वहां गुरु तत्व को वर्ण कर ही लेना चाहिए। सब गुरु एक ही हैं, पर कोई अलग अलग विद्या का अलग अलग पारंगत होता है। तो इसलिए युग धर्म निभाने के लिए इस युग के जो युग व्यास हैं, युग ऋषि हैं, परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न छूट ही गया था मेरे से। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई प्रश्न यदि मन में हो किसी के तो वो अपना प्रश्न जी दोबारा ले सकते हैं। दीक्षा में भी एक विधान है, एक होती है प्रायश्चित दीक्षा। जैसे आपने दीक्षा ले ली, पहले से ले ली, तो कुछ दिन ऐसा होगा, गायत्री परिवार में ही ले ली,
तो फिर ऐसा हुआ होगा कि हमने ये मंत्र जप और स्वाध्याय के क्रम को नहीं निभाया होगा तो उसमें कुछ कभी ऐसा होता है कि कुछ त्रुटि हो। अपन लोग क्या करते हैं, पैदा तो एक ही बार हुआ ना, पर बर्थडे हर साल मनाते हैं। क्यों? विवाह तो एक ही बार हुआ, पर एनिवर्सरी हर साल, तो इसीलिए दीक्षा भी हर साल। हमने गायत्री जयंती पे दीक्षा ली थी, हम हर साल गायत्री जयंती पे गुरुजी से फिर से जुड़ जाते हैं कि गुरुजी साल भर में जो कमी रह गई हो, एनिवर्सरी इसीलिए मनाता है आदमी कि पिछले साल हमारे दाम्पत्य जीवन में जो कुछ कमी बेसी रह गई हो, अब की बार और अच्छे से करेंगे। जन्मदिन इसीलिए मनाता है कि पिछला साल यदि खराब बीता तो इस साल और मेहनत करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे संस्था वाले अपना वार्षिक ऑडिट करते हैं ईयरली अप्रैल में, तो आप देखो। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कितना मतलब मैं बता रहा हूं कि इससे अच्छा अवसर कैसे मिलेगा। कल आप विचार करिए, मुझे गुरुजी की एक बात याद आती है। एक सेकंड माता जी, गुरुजी की एक बात याद आती है हमें। बात ये आती है कि एक बार गुरुजी ने कहा था कि बेटा एक बात तुम सुन लो, यदि तुमको हमसे बात करनी हो तो तुम सवेरे 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमसे बात कर सकते हो। सवेरे उठना, 10 बार गहरी सांस लेना, अपने सिर को सहलाना और ये अभ्यास करना, तो 2-4 बार करते करते तुम्हें हमारी आवाज सुनाई देने लगेगी। हम लोगों ने किया है तो ये विश्वास है। फिर गुरुजी अचानक रुके और रुकने के बाद अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, एक काम करना, रविवार के दिन करना तो हमें थोड़ी सहूलियत होगी। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि कि हर रविवार को गुरुजी उस समय अपने आप को आप लोगों के लिए खाली रखते हैं कि वो आपकी बात सुन सकें और आपकी समस्या का समाधान दे सकें। ऐसा महापुरुष कौन होगा जो आपको टाइम दे रहा हो कि रविवार के दिन करना। और कल कौन सा दिन है, सोचो जरा। और कल तिथि पता है कौन सी है? अब एकादशी के दिन, रविवार के दिन अगर गुरु का वर्ण किया जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा सौभाग्य। और गायत्री मंदिर में भगवान शिव जहां विराजमान हो, शिवालय के बगल में, शिव तो जगत गुरु हैं और शिव जी के ही अवतार, तो ऐसा सुंदर संयोग हमें लगता है कि कई कई जन्मों में नहीं मिलेगा। जब तिथि एकादशी हो, दिन रविवार हो, मंत्र गायत्री हो, मंदिर गायत्री का हो, शिवालय हो और फिर साक्षात नारायण दीक्षा देने के लिए बैठा हो, इस अवसर को जो चूक गया वो फिर किसी जन्म में उसका उद्धार नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, कोई प्रश्न था, पूछिए। कोई माता जी ने हाथ उठाया था जी। अरे राम रे, मैं किया था, इतना तेज बोल रही हैं कि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। जी पूछिए। हम तो रोजीना भजन भी करते हैं, माला भी करते हैं, रोजीना हर इतवार के दिन पे जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन हवन में भी आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह आया करिए। दीक्षा लिया आपने? ले लिए? बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। ये श्रद्धा का विषय है, हम सबको ऐसा करना चाहिए। और किसी के मन में कोई प्रश्न? जिसके घर में शोर हो क्या वो दीक्षा ले सकता है? कल जिसके घर में परिवार में शोर पड़ी हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, सूतक। हाँ, ये देखो, ये ठीक है, अच्छी बात, मैं बताता हूँ। 2 प्रकार के सूतक होते हैं, एक वृद्धि का सूतक होता है, एक हानि का सूतक होता है। तो लोग कहते हैं साहब कि सूतक में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये परंपरा है। अब आप गुरुजी की बात सुनो। सूतक में लोग इसलिए पूजा पाठ इत्यादि को बंद कर देते हैं कि पूजा पाठ के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। यदि हानि का सूतक है तो मन बहुत दुखी होता है, पूजा में लगता नहीं। यदि लाभ का सूतक है तो मन बहुत प्रसन्न होता है, पूजा में लगता नहीं। और फिर सूतक के समय में लोगों का आवागमन बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो लोगों की व्यस्तता भी बढ़ जाती है। तो व्यस्तता होने के कारण वो समय से ठाकुर जी को भोग लगाना, आरती पूजन नहीं कर पाते।
लेकिन सूतक में पूजा बंद हो जाती है ऐसी बात नहीं है। अगर हानि का सूतक है, किसी की मृत्यु भी होती है, तो उसमें भी लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं कि नहीं सुनते, दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं कि नहीं करते। उसी प्रकार वृद्धि सूतक में भी ये बंद नहीं होता, पर लोग व्यस्तता के कारण उसको बंद कर देते हैं, चलो इतने दिन नहीं करेंगे। और उन दिनों थोड़ा शुद्धता अशुद्धता का भी विषय रहता है, इसलिए वो कर लेते हैं। तो अगर सूतक भी लगा है और वृद्धि का सूतक है, तो भी आप निश्चिंत होकर के आकर दीक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई हानि की बात नहीं है। बोले गायत्री माता की। और कोई प्रश्न? उसमें ऐसा है 15 वर्ष से कम आयु के, मैं आपको बताता हूं कि शास्त्र ये कहता है वर्ष में ब्राह्मण को, 12 वर्ष में क्षत्रिय को, 16 वर्ष में वैश्य को और 20 वर्ष में शूद्र को। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि दीक्षा के बाद गायत्री मंत्र जपना आना चाहिए, स्वाध्याय करना आना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण किया तो उसके अनुशासन का ध्यान होना चाहिए। तो जो बहुत उम्र में छोटे होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते, इसलिए ये कहा जाता है कि भाई 12-15 साल के हो जाएं और ये गतिविधियां कर सकें तो वो लें तो उनको अधिक लाभ मिलेगा। इतनी सी बात है। और कोई प्रश्न? वो तो आपका अलग विषय है, वो यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्राण दीक्षा तो फिर वो विशेष है। और कोई प्रश्न? दीक्षा तो कई प्रकार की होती, मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, प्राण दीक्षा, शब्द दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, बहुत सारी दीक्षा है, पर हम लोगों को अभी यहाँ मंत्र दीक्षा मिलेगी, बाकी वो विषय है। प्राण महाराज जी, गायत्री परिवार में अपन नारा लगाते हैं नर और नारी एक समान, और जब उसमें अपन कलावा बांधते हैं उसमें कहते हैं महिलाओं के डेरे हाथ में बांधिए, पुरुषों के दाहिने हाथ में बंधेगा। ये अंतर क्या है? ये अंतर नहीं है। ऐसा है कि अब आप ये मेरा एक प्रश्न ये है कि शादी में सिंदूर महिलाएं लगाती हैं, पुरुष क्यों नहीं लगाते? अब ये अंतर नहीं है, वो एक महिलाओं को एक संकेत दे दिया जाता है कि वे सिंदूर लगाई, इसका मतलब ये विवाहित है। तो बाएं हाथ में बांध लिया, इसका मतलब ये विवाहित है। पति और पत्नी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो पति के दाहिने और पत्नी के बाएं, इसका मतलब दोनों हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधा हो तो दोनों वचनबद्ध हैं। अगर वही पत्नी विधवा हो जाती है तो फिर वो दाहिने में बांधने लगती है, अथवा वो अविवाहित है तो फिर वो दाहिने में बांधती है। और रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है कि हमारी नाड़ियां उससे सुव्यवस्थित हो जाती हैं। कफ, वात और पित्त तीनों की नाड़ियां हमारे हाथ में कलाई में होती हैं। तो जैसे किसी पशु को बांध दें तो वो अनुशासित हो जाता है, उसी तरह रक्षा फैशन के लिए नहीं, उन नाड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए बांधा जाता है। इससे शरीर में रोग नहीं बढ़ते, एक बात। दूसरी बात, रक्षा बांधने का मतलब होता है जिम्मेदारी को लेना। पूजा पाठ में गुरु रक्षा बांधता है तो शिष्य से ये संकल्प कराता है, उपासना, साधना, आराधना। उपासना यानी गायत्री जपना, साधना यानी स्वाध्याय करना, आराधना यानी समाज की सेवा करना। इसी प्रकार बहन भी भाई को बांधती है तो स्त्रियों की लाज बचाने का संकल्प कराती है। यजमान को पुरोहित बांधता है तो वो पुरोहित संकल्प कराता है कि उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी यजमान की। तो ये संकल्प सूत्र होता है। तो बाएं में इसलिए बांधते हैं कि वो केवल ये संकेत भर मिल जाए कि वो विवाहित है, ऐसा इसलिए। बाकी वो दाहिने में भी बांध सकते हैं, पर पति पत्नी दोनों मिल गए तो वो दाहिने में बांध देता है, वो बाएं में। अगर पति बाएं में बांध रहा है तो स्त्री दाहिने में बांध दे, कोई फांसी थोड़ी दे देगा। तो एक अनुशासन बना दिया संकेत के लिए, ठीक है ना। चलिए, और कोई प्रश्न? आइए। हाँ, तो जाएंगे ही ना। दीप यज्ञ तो नहीं कराएंगे। दीप यज्ञ से कोई लाभ मिलने वाला, अभी जो प्रश्नोत्तर चल रहा है उससे लाभ नहीं समझ में आ रहा है। जो दीप यज्ञ के लिए बैठे वो चले जाएं, जाने दीजिए, क्या करेंगे। हमें तो ये चर्चा आवश्यक है कि लोगों के संदेह मिटने चाहिए, शंका का समाधान होना चाहिए। केवल नाचने गाने और दिया जलाने और आहुति देने के लिए कार्यक्रम नहीं होता, ये आप जान लीजिए। जिनको विलंब हो रहा है उनको कोई नहीं रोक सकता, और जिनको नहीं हो रहा है उनको कोई भगा नहीं सकता, ये आप जान लें। हम जाने के डर से कार्यक्रम में व्यवधान कर दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम आपके हिसाब से नहीं चल सकते। अगर किसी का प्रश्न हो तो वो हाथ उठाएं, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलिए, अच्छी बात है, ये आप जान लें। श्रोता के अनुसार यदि वक्ता चलेगा तो श्रोता का पतन हो जाता है, और वक्ता के अनुसार श्रोता चलता है तो श्रोता का सृजन हो जाता है। इसका ध्यान रखेंगे।
समय का ध्यान हमें भी है, पर चर्चा आवश्यक थी, ये होना ही चाहिए था। हर जगह होता है और अब तक नहीं हुआ तो होना चाहिए। आइए, मुख्य यजमान के रूप में जिनको आपने नियुक्त किया हो वो कर्मकांड के लिए यहाँ सर्वतोभद्र मंडप के पास आ जाए, पूजन की थाली ले लें और हम लोग संक्षिप्त तरीके से 15-20 मिनट में दीप यज्ञ संपन्न करेंगे, आरती संपन्न करके आपको विदा करेंगे।